राम कथा ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना? ये तो आप समझिए एक गहरे दर्शन का सागर है। तो चलिए आज इसी सागर में एक डुबकी लगाते हैं और उस शाश्वत सत्य की खोज करते हैं जिसकी शुरुआत होती है एक बहुत बहुत ही बुनियादी सवाल से। अच्छा, कभी सोचा है कि इस दुनिया में जहाँ हर एक चीज हर पल बदल रही है, वहाँ असली क्या है? मतलब सच क्या है? क्या कुछ ऐसा है भी जो कभी नहीं बदलता? और देखिए, ये सवाल सिर्फ कोई फिलॉसफी की पहेली नहीं है। ये तो हमारे अपने जीवन का मकसद ढूंढने की तरफ पहला कदम है। तो इस खोज में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो बदलाव का भ्रम है, ये है क्या? हमारे शास्त्र इसी को अस्थिरता कहते हैं। और सच पूछिए तो यही तो जीवन की सबसे बड़ी पहेली है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अपनी ही जिंदगी का। वो बचपन की तस्वीर, फिर जवानी का दौर और आज का चेहरा। है तो ये सब एक ही इंसान के रूप, है ना? पर शरीर तो हर पल, हर सेकंड बदल रहा है। तो फिर इन सब में वो क्या है? वो कौन है जो कभी नहीं बदला, जो हमेशा वही का वही रहा? हमारे दर्शन में इसी चीज को असत्य कहा गया है। असत्य यानी वो सब कुछ जो बदलता है, जो मिटता है, जो एक रूप से दूसरे रूप में चला जाता है। और इसमें सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, यहाँ तक कि हमारा अपना ये शरीर भी इसी असत्य का एक हिस्सा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सब कुछ, ये पूरी दुनिया, हमारा शरीर, सब असत्य है, तो फिर जिंदगी का मकसद क्या है? मकसद है उस एक चीज को खोजना, उस एक चीज को पाना जो असली है, जो कभी नहीं बदलती। और उसी को कहा गया है सत्य। सत्य क्या है? वो जो हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा, जो कभी नहीं बदलता। ये वो अटल सच्चाई है जो समय के भी पार है। बस इसी फर्क को समझना ही पूरी खोज का निचोड़ है। देखिए, एक तरफ है असत्य, यानी ये शरीर, ये दुनिया जो लगातार बदल रही है, और दूसरी तरफ है सत्य, जो इन सारे बदलावों को सिर्फ देख रहा है। वो साक्षी है और वो खुद कभी नहीं बदलता। ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर इस असत्य से सत्य तक पहुंचे कैसे? इस सफर को तय कैसे करें? इसके लिए एक बहुत प्राचीन प्रार्थना है जो सदियों से, हजारों सालों से रास्ता दिखाती आ रही है। हाँ, ये वही शक्तिशाली वैदिक मंत्र है, अस्तो मा सद्गमय। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, समझिए। ये तो आत्मा की एक बहुत गहरी पुकार है, एक विनती कि मुझे झूठ से सच की ओर ले चलो। ये प्रार्थना एक तरह से हमें 3 कदमों का एक पूरा रास्ता बताती है। पहला कदम है असत्य से सत्य की ओर ले चलो। दूसरा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, क्योंकि सच को देखने के लिए ज्ञान की रोशनी तो चाहिए ही। और फिर तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, ताकि हम उस अविनाशी तत्व को पहचान पाएं जो कभी नहीं मरता। पर ये जो सफर है ना, ये सिर्फ किताबी बातों या ख्यालों का नहीं हो सकता। हमें एक आदर्श चाहिए होता है, कोई ऐसा जो इस सत्य का जीता जागता सबूत हो, एक जीता जागता स्वरूप। और बस यहीं से हमारी ये चर्चा पहुंचती है महर्षि वाल्मीकि तक। उन्होंने एक सवाल पूछा, और पूछा भी किससे? देवर्षि नारद से। वो नारद जिन्हें तीनों लोकों का ज्ञान था। वाल्मीकि का सवाल बहुत सीधा था, पर उतना ही गहरा भी। उन्होंने पूछा, इस दुनिया में आज के समय में ऐसा कौन है जिसमें सारे के सारे गुण हों, जो ताकतवर भी हो, धर्म को भी जानता हो और अपने वचन पर, अपने संकल्प पर हमेशा टिका रहे? मतलब ये सिर्फ एक इंसान की तलाश नहीं थी, ये एक आदर्श की खोज थी। अब जाहिर है, इतने सारे गुण एक ही इंसान में मिलना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन नारद मुनि के पास कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं थी। नहीं, जवाब सिर्फ एक था, राम। नारद ने कहा, ये जितने भी गुण तुमने गिनाए हैं, ये सब अगर किसी एक व्यक्ति में मिलेंगे तो वो है राम। और बस यही एक नाम, यही एक जवाब एक पूरे महाकाव्य की नींव बन गया। और इस तरह से वो जो सत्य जिसकी हम बात कर रहे थे, वो सिर्फ एक सूखा सा दर्शन बनकर नहीं रह गया, बल्कि वो एक अमर कहानी में ढल गया। एक ऐसी कहानी जिसे हम सब जानते हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस महान कहानी का जन्म करुणा से हुआ था। हुआ ये कि जब वाल्मीकि जी ने एक शिकारी को, एक क्रौंच पक्षी को मारते हुए देखा, तो उनके दिल से जो दुख,
जो शोक निकला वो अपने आप एक श्लोक, एक कविता बन गया। और ठीक उसी पल स्वयं ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने आदेश दिया कि इसी करुणा से, इसी श्लोक से तुम राम की पूरी कहानी लिखो। तो ये जो पूरी खोज है, ये पूरी कहानी, इसका पूरा सार, इसका निचोड़ बस एक लाइन में समाया हुआ है, रामो विग्रहवान धर्मः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है राम धर्म का साक्षात चलता फिरता स्वरूप है। मतलब वो सिर्फ धर्म के रास्ते पर चलते नहीं है, वो खुद ही रास्ता है। ऐसे समझिए जैसे स्वयं धर्म ने ही इंसान का शरीर ले लिया हो। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है, अगर अच्छाई की, धर्म की सबसे बड़ी कहानी का जन्म करुणा के एक पल से हुआ, तो ये हमें उस सत्य के बारे में क्या बताता है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं? शायद यही कि सच्चा ज्ञान और सच्चा सत्य करुणा के बिना हमेशा अधूरा रहता है। इस पर सोचने के लिए मैं ये सवाल यहीं छोड़ता हूँ।